अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स बनाएंगे, जिससे आप चाहे किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक़ हो, आप अगर 9th क्लास में हैं तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। बायोलॉजी को समझने से पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी ख़ुद ही एक साइंस की ब्रांच है। तो साइंस एक्चुअली में आपके और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में, जो भी नेचर में चीज़ें मौजूद हैं उनको समझने को साइंस कहते हैं। यानी साइंस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अब नेचर को समझने के लिए हमें कुछ मेथड्स को अपनाना पड़ता है जिन्हें हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। अब यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि एक एप्पल उनके सर पर गिरा। उसके बाद उनका सोचना ये था कि ये एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ये किसी और डायरेक्शन में भी तो जा सकता था। तो इसी तरह उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस तरह उन्होंने और कुछ चीज़ों को फेंक कर देखा, तो वो सारी चीज़ें ऊंचाई से फेंकने के बाद ज़मीन की तरफ ही गईं। तो उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ग्रेविटी एक फोर्स है अर्थ में जो कि इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। तो इस तरह आप साइंस समझ गए कि साइंस क्या होता है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ कि बायोलॉजी क्या होती है। अब बायोलॉजी उन 10 साइंस की ब्रांचेस में से एक है जो सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यहाँ मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पुराने वक्त में यानी एंशियंट टाइम्स में साइंस की कोई ब्रांचेस नहीं थी, बल्कि जितनी भी साइंस की हमने आज ब्रांचेस निकाली हैं उन सबको एक ही हेडिंग यानी साइंस के अंदर पढ़ा जाता था, जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इवन के मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है जो कि सब कुछ एक ही हेडिंग यानी साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता था, उसको समझा जाता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मॉडर्न टाइम्स आए और जैसे ही आगे हमने और तरक्की करना स्टार्ट की, नई डेवलपमेंट्स आई और हमने साइंस को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब हम चलते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन समझने से पहले हम बायोलॉजी वर्ड को समझेंगे। बायोलॉजी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें बायोस है और लोगोस है। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। तो आप इसके लफ्ज़ी मायने से ही समझ गए होंगे कि बायोलॉजी लाइफ के बारे में थॉट या रीजनिंग को कहा जाता है। अब थॉट या रीजनिंग को हम दूसरे सेंस में स्टडी कहते हैं। थॉट का मतलब होता है सोचना, रीजनिंग का मतलब होता है उस पर सवाल उठाना। अगर हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और सवाल उठाते हैं तो इसको हम साइंस कहते हैं, यानी साइंस ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों की शेप, उनके स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। शेप तो आप समझ ही गए होंगे। स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स की अरेंजमेंट किस तरह है, और कंपोजिशन से ये मुराद है कि वो किन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है। अब हम यहाँ ये तो समझ चुके हैं कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लाइफ क्या है। लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। लाइफ को अगर आपने समझना है तो लाइफ को सिर्फ आप इसी तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो तभी ज़िंदा हो सकती है कि उसमें ये चंद प्रोसेसेस होते हों, और वो प्रोसेसेस हैं जैसे कि डाइजेशन यानी खाना हज़म करना, मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, एक्सक्रीशन यानी अपना वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी बाहर निकालना, रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और बाकी दूसरी जो वेस्ट गैसेस हैं उनको बाहर निकालना, जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी पैदा हो। इसके अलावा ग्रोथ करना। इरिटेबिलिटी का मतलब है वो फीलिंग्स, वो सडन फीलिंग्स जो आपके अंदर आती हैं, जैसे कि खुशी का इज़हार करना, अचानक गम का आना और डर लगना, ये सारी इरिटेबिलिटी होती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का मतलब है फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाना, और डेवलपमेंट जो होती है बॉडी में नई नई चीज़ें आती हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी अपने बच्चे पैदा करना। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक लिविंग थिंग है, यानी एक ये ज़िंदा चीज़ है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछिए। हम ये पूरी सीरीज़ लेके चलने वाले हैं जिसमें हम पूरी बुक को कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से बायोलॉजी की समझ हो और आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें।